Assalamu alaikum, welcome back our YouTube channel. Hope so you will be fine, guys. Today we discuss about CS 408 Human Computer Interaction. तो आज मैं आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs फॉर मिड टर्म CS 408 की आपके साथ शेयर करूँगी। 50+ MCQs होंगे और ये अपडेटेड फाइल है और ये फाइल पार्ट 1 है फाइल का मिड टर्म का, और नेक्स्ट में आपके साथ पार्ट 2 भी शेयर करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, Gulf of Dash is the difference between the user formulation of the action is to reach the goals and the action allowed by the system। तो ये executions होता है, पेज नंबर 122 पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, which application has a feature such as file transferring और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड शेयरिंग स्क्रीन, मीनिंग आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान और स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। तो ये आपको इन सब में से जस्ट स्काइप ऑप्शन दे रहा होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, अप एंड डाउन एरोज यूज टू रिप्रेजेंट द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द कर्सर, मीन अप एंड डाउन एरो आप यूज कर रहे होते हो तो रिस्पेक्टिवली ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज द एग्जांपल ऑफ द ये मैपिंग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म फिलिंग इंटरफेस इज डैश, तो ये होता है डेटा एंट्री फॉर्म ऑन सम यूनिवर्सिटी वेब, तो ये 100% करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल इन वाटरफॉल मॉडल, तो रिक्वायरमेंट चेंजेस ओवर टाइम, इनकी उसकी रिक्वायरमेंट टाइम के साथ चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड यूजिंग देयर इनपुट चैनल्स आउटपुट चैनल्स एंड सेंस ऑफ साइट्स, तो हम कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, मीन कि आप इनपुट चैनल आउटपुट चैनल और सेंस ऑफ साइट्स का इस्तेमाल करते हुए ताकि आप वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, द कलर्स विच आर डायरेक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर आर सेड टू बी, जो कलर एक दूसरे के ऑपोजिट में होते हैं उनको हम कम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट गिवन बाय नोवाटेक एज द रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑन द एम्ब्रेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर, तो ये नोवाटेक ने एक्सपीरियंस किया था सर्वे के दौरान। तो 1 in every 4 कंप्यूटर हैज़ बीन फिजिकली अटैक्ड बाय सम आउटसाइड सोर्सेज, मीन के आउटसाइड सोर्सेज की वजह से किसी न किसी 4 में से जो कंप्यूटर है उसके ऊपर फिजिकल अटैक होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश रिप्रेजेंट यूजर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द टेंजिबल आउटकम्स ऑफ यूजिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो ये हमारे एंड गोल्स होते हैं, मीन कि आप यूज़र को क्या एक्सपेक्टेशन है उसने टेंजिबल फिजिकली जो उसका प्रोडक्ट आउटपुट बन के वो आपके सामने आ रहा होता है, तो हमारे एंड गोल्स होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है, टू ऑर्गेनाइज द डेज फॉर सोशल कमर्शियल रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस विच एप्लीकेशन कैन यूज, तो इन सब में से हम स्काइप का यूज़ कर रहे होते हैं रिलीजियस कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डैश मॉडल शुड मैच द डैश मॉडल्स यूजर कॉन्सेप्चुअल, तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है जो मैच कर रहा होता है मेंटल को, तो ये 100% एक्यूरेट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है, द एक्सपेक्टेशंस और नीड्स ऑफ द डैश कैन बी द मेजर्स ऑफ क्वालिटी, तो ये एंड यूजर्स होते हैं जो एक्सपेक्टेशंस उनकी क्वालिटीज़ को मीट करनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिसनिंग रिक्वायर्ड लेस डैश एफर्ट देन रीडिंग और स्पीकिंग, तो ये कोग्निटिव एफर्ट होती हैं जो देन रीडिंग और स्पीकिंग से लेस होती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, GOMS स्टैंड फॉर द गोल्स ऑपरेशन मेथड्स एंड सिलेक्शन रूल्स, तो इस तरह के मोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स इन विच वी कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ यूजेबिलिटी, कहते हैं कि वो कौन से 2 पहलू है जिसको हम नेचर की अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूजेबिलिटी को, तो ओनली वन इज ओके, स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल को यूज़ करके स्ट्रेटेजी को। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टॉगल बिटवीन टू स्टेट, तो ये हमारे रेडियो बटन्स होते हैं, मीन की टॉगल्स की तरह वो वर्क कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चॉइस ऑफ ऑपरेशंस एंड सर्विसेज आर ऑफर्ड ऑन द स्क्रीन थ्रू, तो ये मेन्यूज के थ्रू हमें स्क्रीन नज़र आ रही होती है, मीन कि आप उसमें काफ़ी चॉइस मिल रही होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 है, द टर्म्स बिकम्स आ एम्फेजियम फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक अपार्थाइड, तो इसमें हमारा कंप्यूटर लिटरेसी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन रेफर टू डैश, तो ये रेफर कर रहा है द यूजर डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग द फीडबैक फ्रॉम द सिस्टम, तो उसके लिए ये इसका आंसर है
द सिस्टम डिफिकल्टी इन कन्वर्टिंग एंड इनपुट एक्सट्रैक्शन इनटू द कन्वर्ट सिस्टम स्टेट ट्रांजिशन, इनकी सिस्टम की डिफिकल्टी को कन्वर्ट किया जाता है इनपुट एक्सट्रैक्शन में, देन फिर उसको करेक्ट सिस्टम स्टेट की ट्रांजिशन में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है currently many common environment for interactive computing are example of the dash interface styles, often simply card windowing। तो ये WIMP एक सिस्टम होता है, इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है the way an external disk can be placed into a disk drive is an example of। तो इसके लिए जो एग्जांपल है वो हमारी है अमेज़ॉन। यहाँ पर भी बताया हुआ है प्लेसमेंट constraints होते हैं which application started with an online bookstore and went ahead with DVDs, CDs, videos and MP3 downloading and streaming video games, food, furniture, jewelries etc। तो इसके लिए हम अमेज़ॉन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द ब्लू लिस्टेड मोबाइल डिवाइसेज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्मार्टफोन। तो इनमें से हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है नोकिया 1110, ये स्मार्टफोन है, बाकी ये सब स्मार्टफोन है, सैमसंग, एप्पल आईफोन, सैमसंग S5। क्वेश्चन नंबर 23 है ड्यूरिंग डैश फेस यूजिंग एंड वर्क फ्लो पैटर्न डिस्कवर्ड थ्रू डैश रिस्पेक्टिवली। तो ये मॉडलिंग फेस होता है और आप उसको वर्क फ्लो को पैटर्न डिस्कवर थ्रू, तो ये एनालिसिस होता है। Question number 25 है once the user input into system the input language is translated into the dash languages as operation to be performed by the system। तो कह रहे कि ऐसा कौन सा आप लोग यूजर इनपुट सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें आपको लैंग्वेजेस को इनपुट करना पड़ता है और फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो ये हम कोर को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोड लगा होता है जो आपकी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, देन उसकी आउटपुट देता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 है विच एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड टू बाय द यूजर टू सेट रिमाइंडर अबाउट द अपकमिंग इवेंट्स लाइक बर्थडे और अपॉइंटमेंट। तो ये हम जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो कैलेंडर होता है, ये एक्यूरेट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 है ट्राइंग टू थ्रो द आइकन्स ऑफ द हार्ड डिस्क इनटू द वेस्ट बास्केट एंड द डेस्कटॉप मेटाफर। कहते हैं डेस्कटॉप मेटाफर में जब आप वेस्ट बास्केट के अंदर हार्ड डिस्क को करते हैं, आइकन को थ्रो करते हैं, इनके उसके अंदर ऐड करते हैं एज अ वे ऑफ रिमूविंग ऑल एक्सिस्टिंग फाइल्स फ्रॉम द डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहते हैं कि जब आप जितनी भी फाइल्स होती हैं उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, इनके डिलीट करना चाह रहे हैं अपने डिस्क के अंदर से, तो उसके लिए ये आपकी क्या होती है, तो ये आपकी मिस्टेक होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन। तो ये एग्जीक्यूशन और एवल्यूशन होता है, मीन कि आप उसको कोई भी कमांड है कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, देन उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है dash is an approach in which users are observed as they go about their normal routine activities। तो कहते हैं यहाँ पर आप लोगों ने अप्रोच को देखना होता है कि यूज़र क्या ऑब्जर्व कर रहा है जो उसकी डेली बेस की नॉर्मल रूटीन्स होती हैं, कौन सी एक्टिविटी वो कर रहा होता है, तो एथनोग्राफिक में ये आती है। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कलर। तो इसमें ह्यू, इंटेंसिटी और सेचुरेशन, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इनके ये 3 जस्ट आपको लिखने होंगे और 2 या 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो पैरमेस जो है वो इसका आंसर है, मीन कि उन्होंने कहा कि इसमें से नहीं है, तो ये बाकी ह्यू, इंटेंसिटी, सेचुरेशन तीनों इसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है द कंपेरिजन ऑफ व्हाट हैपन इन द वर्ल्ड विद व्हाट वी वांट टू हैपन इज कॉल्ड। कहते हैं कि आपने कंपेरिजन एक कंपेयर करना है कि क्या दुनिया में हो रहा है और क्या आप चाहते हैं, तो इसको हम कह रहे होते हैं एवल्यूशन, मीन एनालिसिस कर रहे होते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट डू यू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन डैश। तो ये अवॉइडनेस होता है, इज अ टाइप ऑफ, तो ये अवॉइडनेस होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है इंटरफेस विल हैव 0 to डैश परसोना। तो ये सेकेंडरी परसोना होता है जिसमें 0 to 2 परसोनास जब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आ सिंपल पिक्चर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लोज्ड विंडो इज सेड टू बी। तो ये आइकन होता है जो आपको छोटा सा, आपको जब आप ओपन करते हैं अपनी डेस्कटॉप को तो छोटे छोटे से आइकन बने होते हैं, मीन कि वो एक दिस पीसी का बना हुआ है या, तो उसको आप क्या कहते हैं, आइकन्स कह रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट डू यू सी योरसेल्फ डूइंग से 5 years फ्रॉम नाउ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहते हैं कि जब आप ये कह रहे होते हैं कि 5 years हो गए, नाउ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हमारी जो एग्जाम्पल होती है वो होती है एटीट्यूड ओरिएंटेड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स यू डू विद द प्रोडक्ट इज अ टाइप ऑफ डैश। तो ये सिस्टम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो बेसिकली बात की जा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है सोशल साइंस। क्वेश्चन नंबर 38 है सोशल साइंस एंड यूजेबिलिटी टेक्स्ट आर फुल ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स फॉर कंडक्टिंग डैश रिसर्च। तो कहते हैं सोशल साइंस और यूजेबिलिटी टेक्स्ट ये कौन सा मेथड है जिसको हम रिसर्च के लिए यूज करें, तो ये क्वालिटेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लॉ इन वाटरफॉल मॉडल। तो रिक्वायरमेंट चेंजेस ओवर टाइम। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग पास्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपने बतानी कौन सी पास्ट स्टेटमेंट है। ये HCI डील्स विद द बैक एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम। तो ये इसके लिए पास है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस के लिए। वही उन्होंने पूछा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 41 है डैश इंस्पेक्ट गिव्स अस हिंट्स एंड टिप्स अबाउट यूजिंग एंड क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस इडियम्स लाइक डायलॉग बॉक्सेस एंड प्रो पुश बटन्स। तो इसके लिए जो है इसका आंसर वो ओनली सी है। पुश बटन्स के लिए हम जो यूज़ कर रहे होते हैं तो वो टैक्टिकल होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हमारा है 42 in an organization individuals may keep their own records or there may be local GERS statement concerned with organizational memory है ये। क्वेश्चन नंबर 43 है मेमोरी मॉडल इज आल्सो कॉल्ड डैश मॉडल। तो ये मल्टी स्टोर मॉडल होता है इसमें काफ़ी आप ट्रैक्स बने होते हैं जिसमें आप सेव कर रहे होते हैं। जिस तरह आपकी एरे होता है एरे में डिफरेंट डिफरेंट आप स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 44 है नोवाटेक सर्वे वाज डिजाइन टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश। तो ये कंप्यूटर्स और ह्यूमन बीइंग के दरमियान में इंटरेक्शन करने के लिए नोवाटेक ने सर्वे किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है इफ सिस्टम इमेज डज नॉट मेक डिजाइन मॉडल क्लियर एंड कंसिस्टेंट देन यूजर विल हैव रॉन्ग। तो ये यूजर मॉडल के लिए यूजर मॉडल रॉन्ग होगा अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जिसमें इमेजेस बिल्कुल ठीक से क्लियर नज़र नहीं आ रहे, तो यूज़र मॉडल ठीक से अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक से वर्क नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है डैश इन्वॉल्व्स रिस्ट्रिक्टिंग द पॉसिबल फंक्शंस दैट कैन बी कैरिड आउट बाय अ novice to the basics and then existing these as the novice becomes more। तो ये ट्रेनिंग व्हील्स होते हैं जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है within the display there is an isolated region to call upon a specific operation by the user is called। तो ये बटन्स होते हैं जिनको आप डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होता है और उसे आइसोलेटेड नज़र आता है, इसके ऊपर क्लिक करते देते हैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जैसे कि आप लोग किसी भी जगह जाते हैं कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपने सारी अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं देन वो सबमिट का या सेव का क्लिक करते हैं तो वो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हो जाती है वो सेव होती है, तो वो एज लाइक का बटन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है डैश स्पेक्ट गाइड अस टू थिंक अबाउट यूजर इंटरफेस इडियम्स इन अदर वर्ड्स द वे इन विच द यूजर एंड द इडियम्स इंटरेक्ट। तो ये इसका आंसर है स्ट्रेटजिक। मीन यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आपको ऐसे गाइड किया जाए कि थिंक अबाउट यूजर इंटरफेस को देखा जाए इडियम्स इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में आपको ये कहा जा सकता है द वे इन विच द यूजर एंड द इडियम्स इंटरेक्ट। मीन कि आप और यूजर इंटरफेस जो आपके सामने एक वेबसाइट है उसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो एज लाइक यूजर इंटरफेस होता है, तो ये आपके लिए स्ट्रेटजिक होती है। मीन कि वो स्ट्रेटजिक बनाई होती है कि यूजर जब भी किसी भी वेबसाइट पर जाए तो उसके लिए ऐसा वो सिस्टम क्रिएट किया जाता है कि यूज़र इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसके साथ फेमिलियर हो सके ताकि वो ठीक से वर्क कर सके। क्वेश्चन नंबर 50 है ड्यूरिंग द डैश फेस यूसेज एंड वर्क फ्लो पैटर्न डिस्कवर्ड थ्रू द एनालिसिस ऑफ द पेड रिसर्च एंड इंटरव्यूज आर सिंथेसिस इनटू डोमेन एंड यूज़र मॉडल्स। तो ये मॉडलिंग होता है। मीन कि उसके लिए आपको पूरा एक फेस मॉडल बनाया जाता है, वो वर्क फ्लो पैटर्न को डिस्कवर किया जा रहा है और एनालिसिस किया जा रहा है कि कहाँ पर रिसर्चेज होंगे और कहाँ पर इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, तो ये मॉडलिंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 51 है द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग एंड मैनिपुलेटिंग मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशंस एट द इंटरफेस इज कॉल्ड। तो ये डायना लिंकिंग होती है जो मैनिपुलेटिंग मल्टीमीडिया जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके इंटरफेस को ताकि उसको लिंक किया जा सके।
क्वेश्चन नंबर 52 है डैश हैव डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग written words making it hard from them to write grammatically sentences and spell correctly। तो इसका आंसर है डिसलेक्सिक्स। और क्वेश्चन नंबर 53 है डिस्ट्रिक्टिंग द काइंड ऑफ यूजर इंटरेक्शन दैट कैन टेक प्लेस एट द गिवन मोमेंट इन टाइम इज। तो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है ड्यूरिंग डैश फेज यूजेज एंड वर्क फॉर पैटर्न डिस्कवर्ड थ्रू। तो ये मॉडलिंग और एनालिसिस फेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है डैश रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल एंड देयर इफेक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो ये मैपिंग होती है जो रेफर कर रही होती है ताकि आप कंट्रोल्स रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल्स एंड देयर इफेक्ट्स इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 57 है विच एप्लीकेशन ऑफर्ड द फीचर्स फॉर द रजिस्टर्ड यूजर सच एज एक्वेशंस प्राइवेट एंड कमर्शियल सेल्स ऑफ यूज्ड और न्यू प्रोडक्ट। तो ये इसका अमेजोन है। क्वेश्चन नंबर 58 है विच वन इज द जर्नल डेफिनेशन ऑफ यूजेबिलिटी बाय द ISO और EC 9241। तो इसका आंसर है the extent to which product can be used by the specified user to achieve specified goals with effectiveness or efficiency and specifications in a specified context of use। Question number 59 है which one of the following is not a feature of smartphone। तो ये can fly in air। तो ये क्योंकि वो हवा में उड़ते नहीं है, बस ये इसका आंसर नहीं है, उनका तो फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 which of the following is a statement given by Novatech as a result of survey on the। तो जो सर्वे किया था 1 in every 4 computer has been physically attacked by some outside sources। तो ये इसका आंसर था। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।